अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब खैरियत से हो? प्यारे बच्चों, खैर मकदम है आप सभी का मेरे छोटे से प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला प्रोफेसर ई लर्निंग में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सफ़ा मरवा एंग्लो स्कूल एंड जूनियर कॉलेज माल्टेकड़ी रोड स्टेशन की जानिब से क्लास 7th स्टैंडर्ड का साइंस का पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर जो हमने स्टार्ट किए थे द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक़ और जमातबंदी। इस चैप्टर में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एडेप्टेशन क्या होता है डिज़र्ट प्लांट में, उसी तरह ग्रासलैंड प्लांट और उसी तरह फॉरेस्ट प्लांट वगैरह जो भी है इनमें किस तरह का एडेप्टेशन पाया जाता है उसके ताल्लुक़ से हमने देखा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसके आगे के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स, यानी हैवानात में तवाफ़ुक़। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट, डिस्कस हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर लाइक वर्टिब्रल कॉलम, विंग्स, गिल्स, टेल्स एक्सेट्रा एंड प्रिपेयर अ चार्ट। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपके अतराफ़ में पाए जाने वाले हैवानात की एक लिस्ट बनाइए और फिर क्या कीजिए, इन हैवानात में पाए जाने वाले फ़र्क यानी तवाफ़ुक़ का मुआवजा कीजिए आपके दोस्त के साथ मिलकर। ठीक है, लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स, तो आपके दोस्त के साथ मिलकर जो भी आपके सराउंडिंग में हैवानात पाए जाते हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनमें जो तवाफ़ुक़ पाया जाता है, जो डाइवर्सिटी होती है इन हैवानात में, उनका मुआवजा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द हैबिटेट्स, फूड्स हैबिट्स। ठीक है, और उनमें उनका जो रहने सहने का अमल है, खाने पीने का जो अमल होता है, उनके खुसूसियात के बारे में। ठीक है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उनकी जिस्म की बनावट कैसी होती है, क्या इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या इनमें जो पर या फेफड़े या दुम वगैरह के ताल्लुक़ से उनका जो है मुआवजा कीजिए, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, और एक चार्ट को बनाइए। तो व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, तो आपको ज़मीन पर रहने वाले और आबी जानदारों के दरमियान क्या फ़र्क नज़र आता है। ठीक है, as compared to terrestrial animals, the skin and body shape of aquatic animals appears to have undergone changes। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जानदार और आबी जानदार का मुआवजा करते हैं तो क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के बनिस्बत जो आबी जानदारों की जो बॉडी शेप होता है यानी जिस्म की जो बनावट होती है, ठीक है, उनमें तब्दीली आ जाती है, उनके जिल्द में और उनके बॉडी शेप में यानी जिस्म की बनावट में तब्दीली आ जाती है। ठीक है, फिश हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी, तो जो आबी जानदारों में अगर हम मछली की बात करते हैं तो मछली के जिल्द पर स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, पट्टे पट्टे यानी स्केल्स नज़र आते हैं आपको, तो ये मछली के जिल्द पर पाए जाते हैं। और इसी तरह से फिन्स पाए जाते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि जो साइड में जो मछली के पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं फिन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये मछली के अंदर उसकी बनावट होती है, उसके जिस्म की बनावट होती है। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड, और उनका जो जिस्म होता है गावदम होता है, यानी कि बिल्कुल नीचे की जानिब यानी दुम की जानिब कम होता जाता है। लाइक अ स्पिंडल, एक स्पिंडल की तरह। फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ अ नोज,
और इस तरह से मछली जो है अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती है बजाय नाक के, ठीक है। देयर आइज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, और इनकी आँख में ट्रांसपेरेंट आईलिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। शफाफ आईलिड्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट जिसे हम कहते हैं। दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट, और इस तरह से इनमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये या जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइस। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइस, ठीक है। यानी कि मेंढक, बतख और टॉर्टोइस कछुए की बॉडी का मुशाहिदा कीजिए, उनके जिस्म का मुशाहिदा कीजिए। नंबर 1, ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के पैर किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स फ्रॉग टू ब्रीथ अंडर वाटर, यानी पानी में अमल तनफ़ुस को मेंढक किस की मदद से अंजाम देते हैं, किसके ज़रिए से अंजाम देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग, मेंढक के लंबे पैर ये किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चौथा है वाई डजंट अ डक गेट वेट इन वाटर, और बतख ये पानी में जाने के बावजूद, पानी में रहने के बावजूद भी जो है गीली नहीं होती है, तो ऐसा क्या होता है, तो उसी के बारे में अभी जानने की कोशिश करेंगे। एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब्ड टोज दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स, ठीक है। तो जो मेंढक और बतख होते हैं इनके पैर के दरमियान में झिल्ली पाई जाती है, वेब्ड टोज होते हैं, झिल्ली नुमा इनके पैर होते हैं, टोज होते हैं, उंगलियां। दे कैन यूज़ देयर लेग्स लाइक ओर्स, और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए वो पानी में तैरते हैं, ठीक है। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फीदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वेट वाटर हैन। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फीदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैन, तो इनमें मतलब जो वैक्सी फीदर्स यानी कि रोगनी नुमा इनके झिल्ली होने की वजह से इनमें से मतलब ये पानी आसानी से जो है बहकर निकल जाता है। वाटर फ्लोज ऑफ यानी पानी बहकर निकल जाता है, क्योंकि इनकी जो झिल्ली बनी होती है एक रोगन के ज़रिए, वैक्सी फीदर्स होता है, जिसकी वजह से पानी इसके ऊपर से आसानी से बहकर निकल जाता है, ठीक है। वेब्ड टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। तो वेब्ड टोज यानी झिल्ली नुमा पैर, उंगलियां, स्लिपरी, ठीक है, स्मूथ स्किन यानी कि नर्म मुलायम स्किन, और इसी तरह ट्रायंगुलर हेड होने की वजह से, त्रिकोणीय सर होने की वजह से ये मेंढक को तैरने में आसानी पैदा करते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करके जो है मेंढक आसानी से पानी में तैरता है। They can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on land। यानी कि ये जो मेंढक होता है ये ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी पर भी रह सकता है। जब ये पानी में होता है तो जिल्द के ज़रिए सांस लेता है, अमल तनफ़ुस को अंजाम देता है, और जब ये खुश्की पर यानी ज़मीन पर होता है तो ये अपनी नाक और फेफड़ों के ज़रिए जो है तनफ़ुस को अंजाम देता है, यानी सांस के लेने के अमल को अंजाम देता है। यानी इसी वजह से ये ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग बैक हेल्प इट टू हाइड अमंग ग्रासेस, और इस तरह से जो है फ्रॉग के इस टिपिकल रंग की वजह से ये ग्रासेस में छुपकर भी रह सकता है, यानी घास फूस में ये आसानी से छुपकर रह सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशंस। यानी उसी तरह जिस तरह से मेंढक एक जलथलिया होता है, ये ज़मीन और पानी दोनों पर रहता है,
तो क्या आप इसी तरह के दूसरे कुछ जानवरों के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में स्टडी कीजिए, उनके एडेप्टेशन के बारे में, और उनकी लिस्ट बनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स, यानी कि घास के और इसी तरह से जंगलाती इलाके में रहने वाले जानदारों में एडेप्टेशंस, तवाफुक। Carnivorous animals like the wild dog, fox, tiger and lion have strong legs to run fast and capture their prey। तो जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, जो गोश्तखोर जानदार होते हैं, जैसे कि कुत्ता, ठीक है, लोमड़ी, शेर, बबर जैसे जो जानदार होते हैं, गोश्तखोर जानदार इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये गोश्त खाते हैं और इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होने की वजह से, मजबूत पैर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, दौड़ते हैं और आसानी से उनके अपने शिकार को ये पकड़ लेते हैं। दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। ठीक है, तो इनके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा नोकीले होते हैं ताकि आसानी से गोश्त को खा सके। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ सच टीथ, यानी इन दांतों का क्या काम होता है? तो जाहिर सी बात है, इन नोकीलों दांत का इस्तेमाल करके वो इन नोकीले दांतों का इस्तेमाल करते हुए वो जानवरों को खाते हैं, गोश्त को खाते हैं। ठीक है, टाइगर हैव पैडेड पॉज, तो टाइगर के अगर आप पाँव देखते हैं तो बिल्कुल चौड़े पाँव होते हैं। ठीक है, और दिस इनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली। और इस तरह के पैडेड पॉज की वजह से क्या होता है कि वो आसानी से, यानी जब वो चलते हैं तो उनकी आवाज़ नहीं आती है और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं आसानी के साथ। द आइज़ ऑफ प्रेडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। और इस तरह से जो गोश्तखोर जानदार होते हैं, ठीक है, उनकी जो आँखें होती हैं उनके सर के बिल्कुल सामने होती हैं। ठीक है, और इट हेल्प देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। और इसी का इस्तेमाल करके वो दूर फासले पर मौजूद अपने शिकार को भी वो आसानी से देख लेते हैं और अपना शिकार करते हैं। द आइज़ ऑफ हार्बीवोरस आर बिलो द फोरहेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। जबकि जो हार्बीवोरस होते हैं, जो घासखोर जानदार होते हैं जैसे कि हिरन वगैरह, इनकी जो आँखें होती हैं वो उनके सर के बिल्कुल नीचे होती हैं, बिलो द फोरहेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, और हेड के दोनों जानिब होती है। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। और इसी का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि चूँकि दोनों आँखें सर के दोनों जानिब होती हैं और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से चारों मतलब अच्छे तरीके से चारों तरफ, चारों एंगल में वो आसानी से देख सकते हैं। और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने जो गोश्तखोर जानदार होते हैं उनसे बचने के लिए इन आँखों का वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विद स्ट्रॉन्ग हूव्स विच इनेबल देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीप्स। अब इनके जो पैर होते हैं, अगर आप देखेंगे हिरन के पैर यानी नीचे से बिल्कुल पतले होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, हुक्स की तरह, और ये इसी का मतलब ये इनको इनेबल करते हैं, इनको काबिलियत फ्राहम करते हैं ताकि ये तेज़ी से भाग सकें और बड़ी बड़ी छलांग लगा सकें। यानी इन पैर का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत तेज़ी से भागते हैं और बड़ी बड़ी छलांगें लगाते हैं। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग एयर्स कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। और अगर आप देखेंगे हिरन के कान वगैरह को जब आप देखेंगे तो इनके कान बड़े बड़े कान होते हैं और इन बड़े कानों की वजह से वो आसानी से भी जो है दूर दराज से, बहुत ज़्यादा दूर फासले से आने वाली आवाज़ को भी महसूस कर लेते हैं और इस तरह से फिर वो भागने के लिए, बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग एयर कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर फासले से भी वो आवाज़ को हासिल करते हैं, महसूस करते हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आती हो। डियर एंड ब्लैक बक हैव कलर दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चीविंग टफ प्लांट मटेरियल। तो जो डियर होता है हिरन और बारहसिंगा जो होता है ब्लैक बक, इनके जो कलर्स होते हैं, ठीक है,
एक जैसे होते हैं और मतलब माहौल के लिहाज से एक जैसे होते हैं और इनके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ताकि वो किसी भी सख्त प्लांट मटेरियल को खा सके, उसे चबा सके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने देखा एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।